नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। इस बार उत्तराखंड में लगातार कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। बीते कुछ दिनों में उत्तराखंड के कई जगहों पर बादल फटने से लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और लोगों का दुख दर्द बांटकर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जनपद के नंदानगर क्षेत्र में आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया, साथ ही प्रभावितों का हालचाल जाना। उत्तराखंड में मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर जल्द शुरू होने वाला है। इसमें वर्ष 2025 की वोटर लिस्ट का मिलान 2003 की सूची से किया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने इस पर चेतावनी देते हुए कहा कि चुनाव आयोग को बिहार की तर्ज पर मतदाता सूची में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होने देनी चाहिए। प्रक्रिया में दस्तावेज आसान और पारदर्शी हों ताकि सभी योग्य मतदाता शामिल रहें। तरीके से कल पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव के साथ बैठक भी थी, जो है अब जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं उनके साथ उन्होंने कहा कि 2003 का जो वोटर लिस्ट है उसके बाद 22 और जो है निगम और निकाय के लिए है उनका रिवीजन कराना है। तो इसके लिए बिहार की तर्ज पे उत्तराखंड में भी प्रपोज्ड है अभी एसआईआर। ऐसी कंफर्मेशन उन्होंने नहीं दी और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो रिवाइज होंगी 2003 की जो लिस्ट है उनके बेसिस पे लोगों को आगे नए जो वोटर लिस्ट है उनमें इनरोल किया जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। तो देखिए आप बिल्कुल, लेकिन एसआईआर का जो हाल बिहार में हुआ है वो उत्तराखंड में ना हो, इसके लिए चुनाव आयोग को अपनी कमर कसनी पड़ेगी। आपने देखा बिहार में किस तरीके से जो माइग्रेंट वर्कर्स थे उनको जो है वोटर लिस्ट से बाहर निकालने के लिए कितने पैतरे आजमाने पड़े इलेक्शन कमीशन को। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने आपको आधार को जोड़ने की जो है आदेश देना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को और आपको उसको स्वीकार करना पड़ा। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आपको डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगने पड़ेंगे जो लोगों के पास इजिली उपलब्ध हो, अगर आपकी मंशा साफ है तो। अगर आप सरकार के जो है एजेंट के रूप में कार्य नहीं करेंगे तो ही ये कार्य ईमानदारी से कर पाएंगे और हर व्यक्ति को उस इलेक्टोरल रोल में जोड़ पाएंगे, क्योंकि वोट का अधिकार एक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है और वोट के अधिकार से ही लोकतंत्र में सत्ता आती है और सत्ता जाती है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पत्रकार वार्ता कर आईजी गढ़वाल को पद से हटाने की मांग की है। करण माहरा का कहना है कि रुड़की क्षेत्र से एसटीएफ ने बीजेपी पार्षद को अवैध जमीनें कब्जाने और कुख्यात अपराधी प्रवीण वाल्मीकि से संबंधों के आरोप में गिरफ्तार किया है। वह इनके साथ 2 पुलिसकर्मियों की भी संदिग्ध भूमिका मिली है, जिनके व्हाट्सएप चैट का खुलासा होना चाहिए। साथ ही हमें संदेह ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इन सबके पीछे आईजी गढ़वाल का ही रोल है। मैंने आज आईजी गढ़वाल को पद से हटाए जाने की मांग सरकार से की है। मोनू बॉलर का जो प्रकरण है जिसमें 50 करोड़ की संपत्ति फर्जी कागजात के आधार पर खुर्द-बुर्द करने का मामला सामने आया है, एसआईटी का गठन हुआ। मोनू बॉलर के साथ साथ आईजी स्वरूप जी के दफ्तर से संबंध रखने वाले 2 पुलिसकर्मी भी गिरफ्तार हुए हैं और ये 2 पुलिसकर्मी एक बड़े अधिकारी के आदेश पर पिथौरागढ़ से यहाँ संबद्ध किए गए और उन पुलिसकर्मियों के द्वारा रोज 4 से 5 बार मोनू बॉलर से बातचीत होते हुए पाई गई है। हम उन बातचीत को रिकॉर्डिंग की मांग करते हैं और उसकी जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उन पुलिसकर्मियों के फोनों से किसी बड़े अधिकारी ने मोनू बॉलर से बातचीत की होगी। सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को 2016 के स्टिंग ऑपरेशन मामले में नोटिस भेजा है और उन्हें सीबीआई के सामने पेश होने को कहा गया, जिसके बाद पूर्व सीएम हरीश रावत की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव के समय उन्हें अक्सर नोटिस मिलते हैं। इसी बार बीजेपी सांसद नरेश बंसल ने पलटवार करते हुए कहा कि हरीश रावत को नोटिस का जवाब देना चाहिए और हर बात पर राजनीति करना शोभनीय नहीं है। हरीश रावत जी कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो ये जानते हैं कि जब चुनाव आते हैं तो आचार संहिता लग जाती है।
अभी चुनाव 1.5 साल दूर है। क्या 1.5 साल तक सारी चीजों को स्थगित कर दिया जाए? कानून से संबंधित, विकास से संबंधित चुनाव तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, पर कुछ चीजें कंटिन्यूअस होती हैं। अब हरीश रावत जी ने जो कुछ किया उनको जवाब देना है उसका। उसमें क्या दिक्कत है? सीबीआई कभी भी नोटिस दे, उसका वो जवाब दे जो मांगा है। लेकिन हर चीज का राजनीतिकरण करना ये शोभा नहीं देता। मसूरी में हुई मूसलाधार बारिश और तबाही के बाद पालिका प्रशासन ने राहत और पुनर्स्थापना कार्यों को पटरी पर लाने के लिए आपात बैठक बुलाई है। इसी को लेकर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी के नेतृत्व में 2 दिवसीय मूल्यांकन टीम गठित की गई है, जो प्रत्येक वार्ड में नुकसान का सर्वे करेगी। ये हमारे उत्तराखंड में जो और भी हमारे राज्यों में भीषण आपदा आई है, ये तो प्रकृति की देन है और प्रकृति से छेड़छाड़ इंसान करता है तभी आपदा आती है, क्योंकि हम लोग प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। हमारे मसूरी में आप देख लीजिए किस प्रकार से पेड़ कट रहे हैं और पेड़ों का कटान किया जा रहा है, और जो पेड़ कटने के कारण जो मिट्टी है और पहाड़ नीचे को खसक रहे हैं। दूसरा कारण हमारे यहाँ है कि हमारे बोर्ड में बातें तो बहुत होती हैं, मीटिंगें भी बहुत होती हैं और हमारे द्वारा कई निर्णय लिए जाते हैं, परंतु उसके ऊपर कोई भी ऐसी योजना नहीं बनाई जाती, क्योंकि कई बार पूर्व में बैठकों में ये बात हो चुकी है कि हमारे मसूरी शहर में एक डंपिंग जोन होना चाहिए, क्योंकि निर्माण यहाँ पर धड़ाधड़ चल रहा है और उस निर्माण को कोई विभाग रोक नहीं रहा। आप देखिए घर बन रहे हैं बिना एमडीडीए के, जो नक्शे पास हो नहीं रहे, और एमडीडीए भी इस प्रकार सोया हुआ है बिल्कुल कि मकान बनाते जाओ और आपदा से गिरते जाओ, और वो मकान बनाने रुक नहीं रहे, और इससे कंस्ट्रक्शन जो हो रही है, लोग पहाड़ काट रहे हैं, लोगों का मलबा आ रहा है और उठा के पहाड़ों के नीचे फेंक रहे हैं। कि मैं 15 तारीख से फील्ड में घूम रही हूँ और जिस तरीके का नुकसान पूरे क्षेत्र में हुआ है मसूरी नगर पालिका के अंतर्गत, उसको देखते हुए आज बोर्ड की एक आकस्मिक बैठक बुलाई गई है, क्योंकि जैसे हम सभी जानते हैं कि बोर्ड से जब तक चीज़ें पास नहीं होगी हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आज हम लोगों ने ये आकस्मिक बैठक बुला करके जो पालिका की संपत्तियां जो नष्ट हुई है इस आपदा में, उन पे किस तरीके से हम लोग त्वरित कार्रवाई कर सकें, इसी के तहत ये आज पालिका की बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी, जिसके तहत सभी सदस्यों ने जो वार्ड नंबर 1 है जहां ज़्यादा नुकसान हुआ है, उसके लिए सभी सदस्यों में सहमति बनी है कि वो वहां पर पालिका को बहुत तेज़ी के साथ काम करना चाहिए। दूसरा यहाँ पे एक हम लोगों ने एक समिति का गठन भी किया है, जिसमें हमारे टीएस रहेंगे, हमारे जेई रहेंगे, ड्राफ्टमैन रहेगा। वो 2 दिन के अंतर्गत हमको एक रिपोर्ट सौंपेंगे, क्योंकि पूरे क्षेत्र से ये भी शिकायत आ रही है कि किसी के घर की अगर दीवार भी टूटी है तो वो कह रहे हैं कि ये पालिका की दीवार है, पालिका इसकी को देगी। तो हम लोगों ने टीम गठित कर दी है जो जाकर के 2 दिन के अंदर अंदर ये रिपोर्ट देगी कि ये जो भी परिसंपत्तियां नष्ट हुई है वो किसकी हुई है, किसी विभाग की है, पालिका की है या प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो जिसकी भी होगी उस विभाग को भी सूचित किया जाएगा, उसको निर्देशित किया जाएगा कि वहाँ पे उसकी मरम्मत की जाए। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी तो उसमें पालिका कुछ भी नहीं कर पाएगी, लेकिन हाँ पालिका की संपत्ति होगी या पालिका की संपत्ति की वजह से किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान होगा तो उसकी भरपाई पालिका करेगी। ये आज बोर्ड में निर्णय लिया। क्योंकि नाले खाले किसी भी शहर की लाइफलाइन होते हैं, क्योंकि जिस तरह शरीर में खून बहता है वैसे ही पानी इन नालों से होते हुए बाहर निकलता है। जब ड्रेनेज सिस्टम ही फेल हो जाएगा पूरी तरह तो कहीं ना कहीं किसी भी घर में, और जब पानी कहीं भी स्टोर होता है तो जब वो फोर्स के साथ कहीं भी जाएगा तो तबाही तो मचाएगा। वही मसूरी के अंदर देखने को मिला है। चाहे उसमें कहीं होटल शामिल क्यों ना हो, चाहे कोई भवन शामिल क्यों ना हो, कोई भी हो उसके अंदर जिन लोगों ने नालों पे जो कब्जे किए हैं उनका ही देन है कि आज मसूरी जो क्षतिग्रस्त हो रही है, जो लैंडस्लाइड मसूरी में हो रहा है, चाहे वो मकान हो, दुकान हो, कोई भी हो, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है पूरी तरह फेल कर चुके हैं। क्योंकि लोगों ने जो कब्जे कर लिए उनको ड्रेनेज को खुलवाना बहुत बड़े अपने आप में एक चुनौती है, और अभी तक मैं मानता हूं कि इस चुनौती में हम फेल साबित हुए हैं। अगर सही टाइम पे और सही समय पे हम इन चीज़ों को खोल पाएँ आगे भविष्य के लिए तो शायद ये मुश्किलें कम होंगी और ये लैंडस्लाइड होना कम हो जाएगा। गंगोत्री धाम में इस साल यात्रियों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। बता दें कि बीआरओ ने नेशनल हाईवे को लगातार खोलकर सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित की है। इसी कड़ी में प्रशासन ने भोजन, पानी और मेडिकल सुविधाओं का इंतजाम किया है। साथ ही गंगा पुरोहितों की ओर से
दर्शन एवं पूजा की व्यवस्था भी हो रही है, जिससे बढ़ती संख्या के कारण स्थानीय व्यवसायियों को लाभ मिल रहा है, लेकिन प्रशासन को व्यवस्थाओं को बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हर गंगे जय महादेव, ओम नमः शिवाय। हर गंगे बहुत अच्छा लगा यात्रा, यहाँ का सुविधा बहुत अच्छा है, रास्ता भी अभी एकदम ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। हर यात्री को बोल रहे हैं कि आओ आप दर्शन करो आराम से, कोई जाति इधर के कोई परेशानी नहीं है। हर सब्जी का साथ साकर से सब अच्छा है। ये गंगा मैया बोलिए। मैं गंगोत्री गंगा मैया के दर्शन करने के लिए इस ब्राह्मण महाराज ने मेरे को सही तरह से पूजा विधि कराई, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे पितृदेव को मोक्ष मिला और सभी यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। थैंक यू। मैं राजकोट से आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा से विधि कराई है गौर महाराज ने और हम सही तरह से अच्छे से यहाँ पहुँच गए। गंगा मैया का हमारे पे आशीर्वाद था, इसलिए हम यहाँ गए। हरे कृष्णा। मैं सिलीगुड़ी से आया, वेस्ट बंगाल से। मैं अभी गंगोत्री में आया, तो काशी से गाड़ी बहुत रास्ता खुल गया। हाँ, सब लोग अच्छा तरफ से दर्शन कर रहे हैं, ठीक है। और कोई टेंशन नहीं, सब लोग आइए, दर्शन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हरिद्वार में लैंडस्लाइड के कारण बार बार रेलवे लाइन बाधित होने पर प्रशासन हरकत में आया है, जिसको लेकर डीएम की संस्तुति पर यूएलएम एमसी के भूवैज्ञानिकों ने भीमगौड़ा क्षेत्र का निरीक्षण किया और मिट्टी के सैंपल लिए। वहीं भूवैज्ञानिकों ने कहा कि यहां भूस्खलन रोकने के लिए बड़ी परियोजना की आवश्यकता है। लगातार बारिश के कारण शिवालिक पर्वत पर लैंडस्लाइड घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे हर की पौड़ी जैसे इलाके खतरे में हैं। एक दो दिन पहले थोड़ा सा एक पैच जो था लैंडस्लाइड हुई है वहाँ पर, तो उसके निरीक्षण के लिए हमें बुलाया, तो हम होल एरिया ही हम देख रहे हैं कि कहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ जो मेजर प्रॉब्लम है वो प्योर जियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। यहाँ की जो रॉक है वो वीक है। यहाँ पर सैंडस्टोन, मडस्टोन है। मडस्टोन बहुत वीक रॉक होती है, तो इसके लिए अभी 2 साल पहले भी कुछ हुई थी लैंडस्लाइड, तो यूएलएमसी पहले भी आया था। तो उसके बाद इन्होंने डीपीआर वगैरह प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने कंसल्टेंट मतलब टेंडर वगैरह निकाले हैं। यहाँ पर कंबाइन होगा, मतलब कंबाइनली मिटिगेशन मेजर लेना पड़ेगा। हम एक मिटिगेशन मेजर नहीं ले सकते, ठीक है। पेड़ पौधे बैम्बूज वगैरह होती है वो भी देखने पड़ेंगे। कहीं कहीं पर भी जहाँ पर पत्थर लटके पड़े हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी हमें देखना पड़ेगा कि एंकरिंग वगैरह की ज़रूरत है, सॉइल लेने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कंबाइन होगा और पूरा ही जो एरिया है हिल बाईपास रोड, और यहाँ क्योंकि नीचे सेटलमेंट है तो ये हमें ध्यान में रखते हुए मिटिगेशन मेजर करना पड़ेगा। तो अभी हम जाके स्टडी करेंगे, टेस्टिंग होगी, उसके बाद ही कुछ सॉलिड तरीके से बोल सकते हैं। मसूरी में हालिया आपदा के बाद राहत और पुनर्निर्माण कार्य तेजी से जारी है। एसडीएम राहुल आनंद ने प्रशासनिक टीम संग मकरेती गांव, बाड़ी पानी क्षेत्र और मसूरी देहरादून रोड का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि 400 मीटर पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से 50,000 लोग जल संकट झेल रहे थे, जिसे 24 घंटे में दुरुस्त करने का आश्वासन दिया गया है। दरख्ती जमीन से प्रभावित 8 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कराया जा रहा है। वहीं मलबा हटाने और मुआवजा प्रक्रिया तेजी से जारी है। जी बिल्कुल, यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है, स्पेशली जो मलबे ऊपर से आए हैं, घरों में चले गए, घरों को काफ़ी नुकसान हुआ है। जहाँ हम खड़े हैं आई थिंक इस पोर्शन में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। यहाँ पे पुश्ते बह गए हैं और नीचे घरों में भी नुकसान हुआ है। हमारा सबसे पहले प्राथमिकता ये कि उसको सही कराया जाए और इसको भविष्य में जो लॉन्ग टर्म है इसका एस्टिमेट्स बना के आरसीसी की जैसे लोगों की डिमांड है कि वही चल पाएगी। और मेरा भी पर्सनली मानना है कि इसी के बाद ही यहाँ पे मतलब लोगों को परमानेंटली राहत मिल पाएगी। और रुक करेंगे हरिद्वार से बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हरिद्वार से सामने, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में हाथियों की दस्तक देखी गई, जिस इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। कई इलाकों में हाथियों के झुंड देखे गए हैं। किशनपुर, बिशनपुर, जमालपुर कला सहित कई इलाकों में हाथी देखे गए हैं। वहीं खेतों में फसलों का नुकसान हो रहा है। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग पर आरोप लगाया है, विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल भी खड़े किए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी हरिद्वार से आपको बता दें, जहां पर विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हाथियों ने दस्तक दे दी है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल।
कई इलाकों में हाथियों के झुंड देखे गए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी हरिद्वार से आपको बता रहे हैं। बिशनपुर, जमालपुर कला सहित कई इलाकों में हाथी देखे गए हैं, जिससे खेतों में फसलों का नुकसान हो रहा है। 2014 में हल्द्वानी में हुए 7 वर्षीय मासूम कशिश हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट के आरोपी को रिहाई देने के बाद प्रदेश भर में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। इसी कड़ी में हल्द्वानी महिला डिग्री कॉलेज की छात्राओं ने कॉलेज से लेकर एसडीएम कोर्ट तक पैदल मार्च निकाला और आरोपी को फांसी देने की मांग फेंकी। छात्राओं ने कहा कि जनता का भरोसा कानून और न्याय प्रणाली से उठ गया है। हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ सुनने में आता है कि आज इस लड़की के साथ रेप केस हो गया, आज इस लड़की के साथ रेप केस हो गया। 2014 में कशिश एक 7 साल की बच्ची हमारे ही शहर में आई हुई, उसके साथ रेप किया जाता है। 2019 में हाईकोर्ट द्वारा उसको फांसी की सजा दी जाती है और उसके बाद वो जब केस सुप्रीम कोर्ट जाता है तो उसको बाइज्जत बरी करा जाता है। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि हमारा प्रशासन, ये न्यायाधीश, मतलब किसके भरोसे, हम आम जनता किसके भरोसे बैठे। आज की हमारे हम सभी महिला महाविद्यालय की छात्राओं की एक ही मांग है कि कशिश को इंसाफ मिले। उसके माता पिता, ये होता है ना कि जब तक अपने घर में किसी बच्ची के साथ नहीं होता है, उस बच्ची की बॉडी जिस हालत में मिली थी, कल मेरी बात हुई थी उनके फैमिली मेंबर से, उन्होंने मुझे बताया कि 5 दिन बाद वो बच्ची मिली, उसके पूरे शरीर में सिगरेट के निशान बैठे थे, ठीक है, और उसका हार्ट डिस्लोकेटेड था, उसके पाँव टूटे हुए थे। आप सोच सकते हैं ऐसी अवस्था में उनको बच्ची मिली है, कितनी दर्दनाक मौत हुई होगी उसको। मतलब और इस समय पे हमारी डिमांड हो रही है कि उसको फांसी की सजा मिले। वो कल्पित, पहली बात तो सरकार को खुद आगे आना चाहिए था। उत्तराखंड की बच्ची है वो, ठीक है, हम सब उत्तराखंड के हैं। उत्तराखंड में हम जो यूनिटी की बात करते हैं, जो हम एकता की बात करते हैं, वो क्यों करते हैं ऐसे ही? जब ये क्या बोलते हैं, हम एक छोटी सी बच्ची के 2014 का केस, आज 10, 11, 12 साल हो गए हैं। यही केस अगर किसी बड़ी अधिकारी का होता है, यही केस किसी ऐसे पैसे वाले का होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल के अंतर्गत उसको इंसाफ के साथ साथ उस पापी को सजा मिल गई होती। तक जाएंगे आप लोग? हम अभी एसडीएम ऑफिस आए हैं। हमारी एसडीएम सर से एक ही मांग थी कि हमारा ज्ञापन एक्सेप्ट करें और उस ज्ञापन को ऊपर सरकार के पास पहुंचाए। हमारी आवाज उसकी आवाज, हमारी आवाज हम सबकी आवाज एक कशिश की आवाज है। वो हमको कहीं न कहीं से देख रही है, उसके घर वाले देख रहे हैं। यानी कि कल दीदी की बात, कल उनके घर पर्सनल, उनके जो चाची है उन लोगों, उनसे बात की गई। उनकी बॉडी, उसकी कशिश की बॉडी हाथ पैर तोड़ के 5 दिन बाद उनको मिली। क्या न्यायालय क्या करेगी इसमें? 7 साल की बच्ची ने कौन से छोटे कपड़े पहन रखे थे? वो 7 साल की बच्ची थी जिसके पास, वो 7 साल की बच्ची थी जिसको जो कुछ जान, वो आज शायद हमारे बीच होती, हमारे बराबर होती, लेकिन वो 7 साल की बच्ची ने कौन से क्या कपड़े पहन रखे थे? क्या उसने पहन रखा था? क्या कहाँ उसकी कौन सी बॉडी दिख रही थी? कौन से हाथ, कौन से पाँव क्या दिख रहे थे उसके? या उसमें ऐसा क्या पसंद आ गया था जो लोग बोलते ना कि छोटे कपड़े, ये वो, उस मतलब उसकी पर्सनैलिटी से जज करते हैं। वो तो हो गया। हमारी डिमांड ये, क्या डिमांड है जो कोर्ट का जो डिसीजन अब आया? मेरी डिमांड ये है कि वो केस को रेप बंद करो और उनको फांसी दो। काशीपुर से अली खां मोहल्ले में नगर निगम, राजस्व विभाग, प्रदूषण नियंत्रण विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापा मारते हुए भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथीन बरामद की है। छापे के दौरान 2 दुकानों के अंदर बोरियों में पॉलीथीन पैकेट मिले, जिनकी गिनती फिलहाल जारी है। प्रतिबंधित पॉलीथीन को लेकर सरकार और प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है, पर इसके बावजूद काला कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। कहना चाहूँगा कि लगातार हमें शिकायत मिल रही थी कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक कहीं किसी थोक विक्रेता के माध्यम से बाजार में सप्लाई किया जा रहा है। इसी को लेके टीम लगाई गई थी। टीम के द्वारा ये अवगत कराया गया कि एक दुकान के बारे में टीम के द्वारा चिन्हीकरण किया गया और ये ज्ञात हुआ था कि वो कभी कभार खुलती थी जब उसको किसी को थोक में सामान देना होता था। तो इसी को लेके वहाँ पे लगातार निगरानी रखी जा रही थी। आज जैसे ही दुकान खुली और दुकान खुलने के बाद वहाँ पे राजस्व की टीम, पुलिस की टीम, नगर निगम की टीम और पॉल्यूशन की टीम के द्वारा एक संयुक्त रूप से मौके का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में ये पाया गया कि वहाँ पे भारी मात्रा में जो सिंगल यूज प्लास्टिक जो प्रतिबंधित है, वो वहाँ पे एक थोक विक्रेता के माध्यम से बेचा जा रहा था। तो फिर वहाँ पे जो भी चालानी कार्रवाई होती है, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको जब्त करना और अर्थदंड लगाना जो विक्रेता है, तो ये सारी कार्रवाई अभी की जाए। बाजपुर की ग्राम पंचायत बन्नाखेड़ा के विद्यालय में बच्चों और शिक्षकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों का कहना है कि स्कूलों में शौचालय ठीक से काम नहीं कर रहे, साथ ही पंखे भी नहीं चल रहे हैं। वहीं इसको लेकर विद्यालय अध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि शौचालय कई बार बनवाए गए, लेकिन बच्चे उन्हें तोड़ देते हैं।
ये टॉयलेटों में ताले लगे थे, पर आज जो है इस टॉयलेट का ताला खोल दिया। ऊपर भी जो है नया टॉयलेट है, बिल्कुल भी सफाई नहीं है इन टॉयलेटों में। हम सबको बाहर जाना पड़ता है बॉयज लोगों को। टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर टॉयलेट की कोई व्यवस्था नहीं है। 1 महीने से हमारे पंखे बंद है, जो पंखे बंद है हम बोल रहे हैं उन्हें सही करा दो, बोल रहे हैं कल हो जाएंगे, परसों हो जाएंगे, ऐसे बोलते हैं। 2 महीने हो गए। अध्यक्ष बना रखे हैं सर जी, वो भी आते हैं, हाथ उठ मिलाते हैं सर लोगों से, पूछताछ के लिए चले जाते हैं। बच्चों की जो मजबूरी है वो नहीं समझते हैं। बस कुछ टीचर लोग जो है मतलब 4-5 टीचर लोग ये मिले हुए हैं, ये सारे इकट्ठे होकर दबा लेते हैं। हमने आवाज उठाई थी तो हमें तो फेल कर दिया इन्होंने। आवाज उठाते हैं तो हमारी कॉपी चेक भी नहीं करवाई, तो ये बच्चों को दबा लेते हैं। टीचर मिल गए, एप्लीकेशन कर रही थी ऑनलाइन सर जी, वो भी इन्होंने रद्द करवा दी। समस्या है बंदा खड़ा इंटर कॉलेज में। एक तो सबसे पहले टॉयलेटों की संख्या यानी कि समस्या है, और बच्चे हमारे स्कूल में इतने ज़्यादा हैं तो कम से कम 700 750 बच्चे हैं। बैठने की व्यवस्था सही नहीं है यहाँ पर। जो कमरे हैं, कमरे छोटे कमरे बना दिए हैं, बच्चे ज़्यादा 2-2 क्लासों में बिठाने पड़ रहे हैं। और टीचर सिर्फ 12 हैं। 3 टीचर हमने पीटीए से रख रखे हैं, अपने मद इकट्ठा करके 3 टीचर पीटीए से कर रखे हैं हमने, और बाकी हमारे 2 4th क्लास में रख रखे हैं। और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ टॉयलेटों की, कमरे की और इसकी टीचरों की समस्या सबसे ज़्यादा है। तो जो टॉयलेट हैं वो हमने बनवा भी दिए थे, लेकिन बच्चों ने उसको बार लात मार के तोड़ दिए हैं। अब उसके लिए हम धनराशि कहाँ से लाएं कि दोबारा बनाएं बच्चों के लिए, फिर व्यवस्था कर रहे हैं। आप पीटीए से पैसा इकट्ठा कर रखा, उस पैसे से 4-5 हज़ार का फिर बनाएंगे हम। बच्चे उसको तोड़ दे रहे हैं बार। रुड़की के मंगलोर कोतवाली क्षेत्र में लहबोली गांव के जंगल में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। बता दें कि इससे पहले 18 सितंबर को मन्नाखेड़ी गांव में भी युवक का शव इसी तरीके से पाया गया था। लगातार शव मिलने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। मृतक की पहचान मन्नाखेड़ी निवासी युवक के रूप में की गई है। वहीं पुलिस ने शव कब्जे में लेकर हर पहलू पर जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड के धारचूला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी मुंसियारी और उप जिलाधिकारी धारचूला के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही विधायक ने कहा कि आपदा के दौरान सड़कों के बंद होने से लोग प्रभावित हैं, लेकिन अधिकारी फोन तक नहीं उठा रहे, जिससे आम जनता की परेशानियां बढ़ गई हैं। कि बरसात के बाद भी आपदा का समय रहता है, लेकिन इस समय तो पूरा प्रदेश आपदा की चपेट में है। परसों सुबह मेरे को नामिक और सोबला और धामी गांव से 3 जगह से रिक्वेस्ट आया कि हेली की व्यवस्था करवा दीजिए, क्योंकि वहाँ सड़क नहीं है आपदा के कारण, और काफ़ी बुजुर्ग और मरीज थे। तो मैंने उसके लिए जो है प्रशासन को व्हाट्सएप भी किया और उनको बताया भी। उन्होंने कहा ठीक है हम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद 2 बजे तक मैं कॉल करते रहा, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो मुझे मजबूरन फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखना पड़ा, विधानसभा अध्यक्ष जी को भी लिखा। मेरा ये मानना है कि आप कभी कि हम वेटिंग में व्यस्त हैं या ये दिक्कत है, क्योंकि पब्लिक तो अधिकारी को करती नहीं है, वो जनप्रतिनिधि को ही परेशान करती है। बाकी रही बात पिथौरागढ़ जिले की, तो पिथौरागढ़ जिला तो भगवान भरोसे। मैंने 6 महीने पहले जिलाधिकारी को आपदा के सूची मांगी, भैया आपने मेरी विधानसभा में कितना पैसा किस किस मद पर आवंटन किया है और कौन कौन सी योजना है। आज तक उसका जवाब नहीं मिला। पहली बार ऐसा जिलाधिकारी देखा जो जनप्रतिनिधियों को जो है जवाब देना उचित नहीं समझता है। तो निश्चित तौर पर मैंने तो कहा था मैं इसको विधानसभा में भी जो है विशेषाधिकार खंड में लाऊंगा। इस बार आप देख रहे हैं कि विधानसभा हमारी कानून व्यवस्था के उसमें चल नहीं पाई, लेकिन निश्चित तौर पर जैसे विधानसभा चलेगा, हाउस चलेगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।